प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम हमारी साइंस की किताब का सबक नंबर 10 पढ़ रहे हैं। रोशनी, इनेताफ़ और इनेकास, ये सबक है हमारा और इसका हम हिस्सा 2 पढ़ने जा रहे हैं। तो 2-3 दिन पहले जो पहला पार्ट भेजा था आप लोगों को, उसके बारे में आपको काफ़ी कुछ मालूमात हो ही चुकी होंगी कि रोशनी किसे कहते हैं, वो कैसे ख़त मुस्तकीम में सफ़र करती है और हम हमारी आसपास की जितनी भी चीज़ें, ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सिर्फ़ इसीलिए देख सकते हैं कि उनके ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँखों तक पहुंचती है और आँखों के ज़रिए फिर हम तमाम चीज़ों को बआसानी देख सकते हैं। तो इसी तरीके से जो सूरज की लाइट है, बल्ब है, या हमारे आसपास के जो भी ऑब्जेक्ट है जिससे रोशनी की ज़रूरत होती है, वो खुद रोशन हो जाते हैं और वो रोशनी पूरे कमरे में बिखेर देते हैं, जिसकी वजह से हम तमाम चीज़ों को बआसानी देख सकते हैं। छोटी से छोटी चीज़ को भी हम लाइट के ज़रिए देख सकते हैं। तो ये क्या है, फितरत में पाए जाने वाले अमल है जो रोशनी के ज़रिए होते हैं। जैसे रोशनी फूल पर पड़ती है तो फिर वो फूल जो है हमारी आँखों की सिमत में वो रोशनी जो है, हम रोशनी को नहीं देखते बल्कि जो सूरज की रोशनी फूल पर पड़ी, वो फूल की जो छोटी छोटी नन्ही नन्ही कलियाँ तय है, उसका कलर है, हम फिर हमारे दिमाग में वो फूल का पूरा अक्स दिखाई देता है और हम कहते हैं कि हाँ, ये गुलाब का फूल है, ये मोगरे का फूल है। तो इस तरीके से रोशनी जो है वो तमाम चीज़ों पर पड़ने के बाद हमारी आँखों तक पहुँचती है और हमारी आँखों को सिग्नल देती है और हम चीज़ों को बआसानी पहचान सकते हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं रोशनी का इनेकास और इनेकास के उसूल। तो इनेकास के 2 उसूल हैं। इसमें सबसे पहले है ज़ाविया वकू और दूसरा है ज़ाविया इनेकास। अब ज़ाविया वकू और ज़ाविया इनेकास, इसके बारे में थोड़ी कुछ मालूमात ले लेंगे आप। उम्मीद करती हूँ आप समझेंगे, मैं समझाने की कोशिश करूँगी। तो जब देखो कवानीन इनेकास के अंदर ज़ाविया वकू और ज़ाविया इनेकास है। तो इसके अंदर वकू, तो वकू किसे कहेंगे? सबसे पहले कि सूरज की रोशनी जब सीधी ज़मीन पर किसी हिस्से पर लेसदार सतह पर पड़ती है तो वो वकू होना, और फिर वहाँ से जब उस चीज़ में से गुज़रने के लिए वास्ता नहीं मिलता तो वो मुड़ जाती है, तो वो इनेकास का अमल होता है। यानी वकू और इनेकास दोनों साथ में ही चलेंगे और फिर तब उनकी एक ऐसी शक्ल दिखाई देती है जो हम यहाँ पे पिछली स्लाइड में देखेंगे, रोशनी का इनेकास, जिसे गुजराती में प्रकाश में परावर्तन अने वक्री भवन कहेंगे। देखो यहाँ पे एक शक्ल दिखाई गई है कवानीन इनेकास की। तो समझो, सिर्फ समझना है आप लोगों को यहाँ पर कि ये जो है मिरर, ये मिरर बता रहा है, यानी ये मिरर यानी कोई भी लेसदार सतह, मिरर नहीं, आईना नहीं, तो कोई भी चमकती हुई सतह, जैसे कि एल्यूमिनियम की शीट्स होती है तो वो शीट भी बहुत चमकती है। धूप के अंदर आपने देखा होगा कि हमारी आंखें जो है वो बंद बंद होने लगती है, एकदम इतनी ज़्यादा रोशनी हमारी आंखों पर पड़ती है। तो एक साथ रोशनी का अमल जब होता है तो ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे आईना लिया गया है कवानीन इनेकास को समझने के लिए। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि आईना, यानी ये जो ये लेसदार आईना है चमकता हुआ, इसके ऊपर रोशनी की जो सतह है वो रिफ्लेक्ट होंगी। तो मैंने बताया आपको 2 ज़ाविये, ज़ाविये वकू और ज़ाविये इनेकास। तो शुआए वकू यानी जब सूरज की रोशनी यहाँ से सीधे पड़ेगी आईने के ऊपर, तो आईने के ऊपर पड़ी। अब आईने के ऊपर पड़ने से क्या होगा कि वो पड़ तो गई, लेकिन यहाँ पर यानी बीच का जो मरकज़ का पॉइंट है, ये मरकज़ के पॉइंट पर उसको दूसरी तरफ जाने के लिए वास्ता नहीं मिला। यहाँ से तो रोशनी सीधे ख़त मुस्तकीम से सफ़र करती हुई आईने पर वकू हो गई। वकू होने के बाद उसको दूसरी तरफ जाने का रास्ता नहीं मिला। तो नहीं मिला तो क्या हुआ, ये रोशनी जो है दूसरी तरफ जो है मुनक़स हो जाएगी, यानी यहाँ पर वो अपना रास्ता खुद ब खुद ढूंढ लेंगी। तो यहाँ पे वकू हुई और यहाँ से वकू होने के बाद यहाँ पे वापस मुनक़स यानी दूसरी सिमतों में वो उठकर चली जाएंगी। देखो कैसे कि यहाँ सूरज की रोशनी से डायरेक्ट शुआए इस पर दाखिल हुई, वकू हुई। वकू होने के बाद इसे कोई वास्ता पीछे की सिमत में जाने का नहीं मिला क्योंकि ये लेसदार सतह है। तो यहाँ से क्या हुआ कि ये जो वकू हुई शुआए है ये सीधा उठकर मुनक़स हो जाएंगी। अब जब मुनक़स हो रही है तो एक ज़ाविया बन गया यहाँ पे, जैसे मैथमेटिक्स में बनता है, एक तरफ से शुआए वकू हुई, दूसरी तरफ से शुआए मुनक़स हुई। अब जब ये ज़ाविया बना तो इसके बीच में एक उमूद खड़ा हो जाएगा, जिसे हम
रिफ्लेक्शन एंगल कहेंगे। तो ये यहाँ पर खड़ा हो गया। अब खड़ा होने के बाद देखो यहाँ जाविया बना, तो एक बना जाविया वकू और दूसरी तरफ बना जाविया इनेकास। तो समझ में आया आपको कि इनेकास के कवानीन के अंदर जब मुस्तवी लेसदार चमकदार सतह के ऊपर रोशनी वकू होती है और उसे कई वास्ता नहीं मिलता है गुज़रने के लिए, तो वो वहाँ से दूसरी तरफ मुनेकस होकर एक जाविया बनाती है और वो जाविये से एक उमूद निकलता है और उमूद निकलने के बाद वहाँ पर एक दो जाविये बनते, एक जाविये वकू यानी कि जो सूरज की रोशनी से लेसदार सतह पर पड़ा वो, और दूसरा जाविया इनेकास जो वहाँ से रोशनी जो है दूसरी तरफ मुड़ने का अमल। तो ये क्या था, ये इस तरीके से शुआए वकू और शुआए मुनतिफ एक ही नुक्ते पर जब वकू हुए और वो वकूए नुक्ता है जिस पर शुआए जाकर पड़ती है, और वो नुक्ते वकू यहाँ पर जो मैंने पॉइंट रखा है नुक्ते वकू, ये तीनों चीज़ें शुआए वकू और शुआए मुनतफ, और ये तीनों चीज़ें एक ही मुस्तवी पर वकू होते हैं और उमूद पर जो नुक्ते वकू है शुआए वकू मुनतिफ होकर गुज़रती है। तो ये तीनों चीज़ें एक ही सतह पर, यानी ये एक ही सतह पर हो रही है ना, तो ये रोशनी का एक कानून हुआ। अब अगर हम देखेंगे, समझ में आया होगा उम्मीद करती हूँ आपको कि रोशनी का जो उसूल बने यहाँ पर शुआए वकू, जाविया वकू और जाविया इनेकास के, तो वो कैसे बने, जाविया कैसे बना, तो ये आप बता सकते हो इस तस्वीर के ज़रिए कि जब कोई सूरज की रोशनी जब लेसदार सतह पर पड़ती है, पड़ने के बाद जब उसको यहाँ पर कोई वास्ता नहीं मिलता मुड़ने के लिए, तो वो वहाँ से ऑटोमेटिकली अपनी जगह पर मुड़ जाती है, मुनेकस हो जाती है, सीधी सतह में मुड़ती है। तो और उसकी वजह से बीच में उमूद के ज़रिए जो दो जाविये बनते हैं वो जाविया वकू होता है और दूसरा जाविया इनेकास होता है। अगर रोशनी का एक वास्ते से दूसरे वास्ते में जा रही हो तो जाविया वकू और जाविया इनेताफ एक मुस्तकिल निस्बत होंगी, यानी दोनों बराबरी के होंगे, जैसे आपने पढ़ा ना, और ये मुस्तकिल निस्बत जो है इनेताफ नुमा कहलाती है। अगर मैं यहाँ आपको सादे से अल्फाज में बयान करूँ, तो सादे से अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँ इस चीज़ को, तो ये ऐसा होगा कि रोशनी लतीफ़ वास्ते से कसीफ़ वास्ते में जाती है, यानी लतीफ़ यानी हल्का वास्ता और कसीफ़ यानी भारी वास्ता। तो रोशनी जब हल्के वास्ते से भारी वास्ते में जाती है तो उमूद की तरफ झुक जाती है। देखा यहाँ पर जैसे कि ये पहला क्या बताया गया, पहला ही कानून उसका कि रोशनी जो है लतीफ़ वास्ते से कसीफ़ वास्ते में जाती है, तो ये लतीफ़ वास्ता हुआ, लतीफ़ वास्ते से यहाँ झुक गई, यानी इसका जो मेन झुकने का पॉइंट है, अब जब रोशनी सूरज से आकर लेसदार सतह पे टकराई और टकराने के बाद जब वो झुक गई और झुकने के बाद जब वो ये कसीफ़ वास्ते में मुड़ गई, तो ये जो झुकने का जो पॉइंट बना, जो वकू हुआ, तो यहाँ पर एक उमूद पर वो झुकती है, तो वो उमूद की तरफ झुकती है, तो ये उमूद यहाँ पर बन गया। तो लतीफ़ वास्ते से कसीफ़ वास्ते में जाने का अमल, और जाने से पहले रोशनी जहाँ पर झुकती है वो उमूद की तरफ झुकती है, ये बात यहाँ पर बताई गई है। और जब भारी से हल्के वास्ते में जाएगी, कसीफ़ से लतीफ़ वास्ते में जाएंगी, तो उमूद पर से परे हट जाएंगी, यानी ये तो एक रियल कानून हुआ, लेकिन उल्टा भी हो सकता है कि कभी जब रोशनी बिल्कुल भारी वास्ते से जा रही है और फिर वो हल्के वास्ते में जाएंगी, तो वो जो पॉइंट यहाँ बन रहा है फेस टू फेस वो नहीं बनेगा, वो उमूद से हट कर, यानी यहाँ पर वकू होंगी फिर हटेंगी, यानी जाविया जो है वो थोड़ा तिरछा बनेगा, तो जाएंगी तो उमूद से परे हट जाएंगी, और ये भी इनेताफ़ का कानून और इनेकास का कानून कहलाएगा। अब देखो, अब यहाँ पर उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर हम कुछ अशिया है उनके बारे में देखेंगे। चार्ट दिया गया मुख्तलिफ अशिया का इनेताफ़। तो रोशनी जब कसीफ़ वास्ते से लतीफ़ वास्ते की तरफ जाती है तो कोई जिस्म यानी जितना उनका इनेताफ़ नुमा है किसी जिस्म का या शय का उतना ज़्यादा निकलेगा, उतना ही वास्ता कसीफ़ और भारी होता जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर एक चार्ट बनाया है और इसमें मुख्तलिफ अशिया के इनेताफ़ नुमा है। पहला खला है, तो खला का 1.000 है। दूसरा हवा का है, दूसरा हवा का क्या है 1.003 है। और तीसरा पानी का है, तो पानी का क्या है 1.33। उसी तरीके से बर्फ़ का 1.30 है। और ये तरतीब से आ रहे हैं
मुकम्मल तौर पर आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे, ये तो आप समझ ही जाएंगे कि सबका यहाँ पे इनेताफ़ निकाल कर दे ही दिया गया है, जितना होता है जब वो कसीफ से लतीफ़ वास्ते की तरफ बढ़ती है उसका। तो यहाँ पर दिया गया है ग्लिसरीन का दिया है 1.47। तो ये अल्कोहल से ज़्यादा कसीफ यानी भारी होती है, इसका जो वो होता है चिकनाहट वाला मादा होता है तो भारी होती है, कसीफ होती है। तो सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर इसका जो दिया है 1.7, और सबसे ज़्यादा लतीफ़नुमा जिसका भारी होने का जो दिया गया है तो वो हीरे का दिया गया है। जो हीरे का इनेताफ़नुमा है वो 2.42 है। तो ये इसका इनेताफ़नुमा बनता है कि कोई जिस्म या शय जो है वो कितना कसीफ है और उसमें से रोशनी कितने हद तक गुज़रना मुश्किल होती है, ये ज़ाहिर है। अब हकीकी और ज़ाहिरी जो अक्स है हम वो देखेंगे। अक्स की नौइयत में ज़ाहिरी और हकीकी गहराई। अब ज़ाहिरी और हकीकी गहराई में अब आप ज़रा दाएं तरफ वाली तस्वीर को देखेंगे, जिसके दाएं तरफ वाली तस्वीर को देखेंगे कि एक आँख कंकर को देख रही है और कंकर नीचे पड़ा हुआ है, और जब आँख उससे ये कंकर को देखी जाती है तो वो अपनी असल गहराई से ऊपर की तरफ नज़र आता है। यानी मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं इस शक्ल की बात कर रही हूँ यहाँ पर, कि जैसे नुक्ते वाली लाइन कंकर की तरफ बढ़ रही है, असल लाइन जो है कंकर कहाँ रखा है, नीचे रखा है, लेकिन जब आँख से वो कंकर को देखा जा रहा है तो कंकर कुछ ऊपर की तरफ उठा हुआ दिख रहा है, ये पानी में डाला हुआ कंकर है। ऐसा क्यों होता है? तो ये इसलिए होता है कि रोशनी जब कसीफ से लतीफ़ में जाती है तो पानी कसीफ है जिसमें कंकर पड़ा है, और आँख जो है वो लतीफ़ है, लतीफ़ वास्ते के अंदर है, तो हवा के अंदर है। तो कसीफ से सूरज की रोशनी पानी देखो यहाँ पे देखेंगे, सूरज की रोशनी जो है वो कसीफ से जिस तरफ कंकर पड़ा है, आग जो है वो लतीफ़ है, यानी हमारा जो वास्ता है वो हल्का है, लेकिन पानी जो है वो गहरा वास्ता है, उसके अंदर जो है भारीपन है। तो भारीपन होने की वजह से जो आँख है हमारी वो हल्के वास्ते की तरफ है, हवा की तरफ है, और पानी जो है वो इसकी तरफ है। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे कि कसीफ से सूरज की रोशनी पानी और कंकर से टकराकर वापस बाहर आती है, और बाहर कंकर से टकराकर आती है, और सूरज की रोशनी पानी में दाखिल होती है और कंकर टकराकर आग की तरफ आती है, तो उमूद से वो परे हट जाता है। यानी यहाँ पर दूसरा कानून रोशनी की कसीफ से लतीफ़ वास्ते में जाता है तो उमूद से हट जाता है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि कंकर से जो है वो यहाँ पर कंकर दिया गया है नीचे की तरफ, ये जो नीचे का हिस्सा दिख रहा है कंकर का, यानी ये वाला जहाँ पे कंकर की तरफ वो बता रहा है, ये इसका हकीकी, यानी कंकर जो है हकीकत में यहाँ पर है, लेकिन कसीफ वास्ते की वजह से जब वो टकरा कर ऊपर की सिमत में आती है रोशनी और पड़ती है हमारी आंखों पर, तो हमारी आंखों पे वो कंकर सीधा यहाँ दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है? यहाँ पर हमें कंकर दिखाई दे, तो सीधा हमारी नज़र जो है परे, ये उमूद से परे हट गया, तो परे हटने की वजह से कंकर क्या दिया, यहाँ पर ऊपर की सिमत में दिखाया। अब ये मैं कौन सा बता रही हूँ आपको, ये कानून उल्टा बता रही हूँ कि रोशनी जो है कसीफ से यानी भारी वास्ते से हल्के वास्ते की तरफ आती है, तो जो असली शय है यानी जो असली चीज़ रखी हुई है वो उमूद जो बनता है वहाँ से परे हट जाती है, यानी हट जाने की वजह से हमें असल हालत की जो शय है वो दिखाई नहीं देती, उससे कुछ हटकर ऊपर की सिमत में दिखाई देती है, तो ये उमूद से हट गई है। तो यहाँ रोशनी जब बाहर आँख की तरफ चलेंगी तो आँख हमें जो है कंकर को ऊपर की सिमत में ही देखेंगी, तो हमें कंकर जो है ऊपर की तरफ दिखाई देता है, और जिसकी वजह से ज़ाहिरी तौर पर कंकर जो है वो नीचे है। हकीकी अक्स कंकर का कहाँ है? ये नीचे है, लेकिन कसीफ से लतीफ़ वास्ते की वजह से हमें वो कंकर थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, और यही वजह है जिसकी वजह से ज़ाहिरी तौर पर कंकर हमें ऊपर नज़र आता है। और कसीफ जैसे अब हम यहाँ पर एक वजह है कि कसीफ एक शफ़ाफ़ तालाब में जो मछेरे मछली पकड़ने जाते हैं तो वो हमें क्या दिखाता है, शफ़ाफ़ तालाब के अंदर सारी चीज़ें बड़ी बड़ी दिखाई देंगी, पत्थर बड़े दिखाई देंगे, मछलियाँ भी ऐसा लगेगा हम हाथ डालेंगे और पकड़ लेंगे, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। वो जो होता है वो मजाजी यानी कि जो है झूठा जिसे बोलते हैं ना, वो मजाजी अक्स होता है। असलियत में हकीकत में वो बहुत गहराई के अंदर होती है। तो इसीलिए जब मछेरे तालाब में मछली पकड़ने के लिए जाते हैं तो वो जो नेज़ा जो जाल फेंकते हैं ना बेटा,
तो वो जाल फेंकते हैं तो वो जाल वो हकीकी अक्स की तरफ, यानी जहाँ पर उन्हें मछली दिखाई दे रही है एग्जिट, वो वहाँ पर नहीं, उसके कुछ नीचे तक के जाल को फेंकेंगे, यानी हकीकी अक्स तक फेंकते हैं ताकि मछली के ऊपर वो नेज़ा लगे और वो मछली जाल में फंस जाए। तो यहाँ पर एक बात हमें पता चली कि कसीब से लतीफ़ वास्ते की तरफ जब रोशनी जाती है तो वो उम्मूद से हट जाने की वजह से हमें उसका अक्स जो है वो मजाजी दिखाई देता है। होता तो हकीकत में वो गहराई पर है, लेकिन जैसे ये पेंसिल यहाँ पर दिख रही है, पेंसिल का हकीकी अक्स जो पानी के ऊपर का है वो है पतला, लेकिन उसका मजाजी अक्स हमें कैसा दिख रहा है, मोटा दिख रहा है। तो क्यों दिख रहा है? क्योंकि रोशनी का जो अक्स है वो उल्टा हो गया है। हम उसका हकीकी अक्स और मजाजी अक्स दोनों देख सकते हैं कि ऊपर जो है वो असलियत है कि पेंसिल जो है वो पतली है, लेकिन पानी में उसका अक्स हमें कैसा दिखाई दे रहा है, मोटा। जब पानी में से पेंसिल निकालेंगे तो वो सीधी ही दिखाई देंगी हमको। यहाँ पर दिख रहा है कि वो कट गई है, देखो यहाँ से ऐसा लग रहा है पेंसिल के 2 टुकड़े हो गए, तो 2 टुकड़े भी इसी वजह से हमें दिखाई देते हैं। जो मजाजी है वो ऊपर की नीचे की सिमटम है और जो हकीकी होता है वो कम होता है, यानी जो गहराई वाला अक्स होता है वो मजाजी होता है और हकीकी अक्स उससे कम होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़।